फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं अपना फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखिए, थर्ड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और जो थर्ड चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर भी आयत स्टडी 2.0 पे आपको मिल जाएंगे। अब अपन बात कर लेते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे उसके बारे में। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, द कोवलेंट बॉन्डिंग, allotrope of carbon, versatile nature of carbon, organic compounds, hydrocarbons, functional group, homologous series, nomenclature of carbon compounds, chemical properties of carbon compounds, some important carbon compound like as ethanol and ethanoic acid, and last के अंदर अपना टॉपिक रहेगा सोप एंड डिटर्जेंट। तो देखिए, अब सीधे ही अपन चलते हैं अपने कार्बन पे। तो कार्बन क्या है, कहाँ से मिलता है, क्या इसकी नेचर होती है। तो देखिए, कार्बन एक नॉन मेटल है। ये जो कार्बन वर्ड है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड कार्बो से, जिसका मीन्स होता है कोल। अब और हम देखें तो देखिए, जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर भी बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है एंड इन अर्थ क्रस्ट भी बहुत कम। जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जो कि 0.03% है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर। एंड इन अर्थ क्रस्ट कार्बन किस फॉर्म में मिलेगा, कार्बोनेट्स के रूप में, पेट्रोलियम्स के रूप में, इनके रूप में मिलेगा। देन बात आती है जैसे कार्बन हर एक कंपाउंड के अंदर, जैसे डेली यूज के अंदर भी अपन इतने सारे एग्जांपल्स देखते हैं, उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो देखिए, अपन बात चलते हैं। अब जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और सिंबल उसका C एंड एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है। अब देखिए, जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको शो करेंगे 2-4। जो के सबसेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और एल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। डायग्रामेटिकली हम इसको देख लेते हैं। देखिए, ये न्यूक्लियस है कार्बन का, ये 2 सेल हैं इसकी। फर्स्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से कार्बन एटम को हम शो करेंगे। देन बात आती है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन टेट्रावेलेंट है, लेकिन अपन कैसे कह सकते हैं कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, क्योंकि ये इसके जो लास्ट शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। टेट्रा का मीन्स होता है 4। तो जो कार्बन का लास्ट शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो कोई भी एलिमेंट है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने की जो कैपेसिटी होती है उस अकॉर्डिंग अपन देखें तो देखिए, जो 4 इलेक्ट्रॉन है या तो वो इनको डोनेट करेगा या गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। हालांकि कार्बन के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, वो ओनली ऑन शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखिए, जो 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है इसको, चाहे वो शेयर करे, चाहे वो गेन करे, चाहे वो लूज करे। तो इस वजह से ये क्या होता है, टेट्रावेलेंट हो। फिर अपन बात कर लेते हैं इनकी जो लॉस और गेन करने की जो नेचर है वो उसको किस अकॉर्डिंग देखेंगे हम। तो देखिए, जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस सेल के अंदर। तो देखिए, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसकी 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। चाहे तो वो क्या करे, इनको लूज करे, चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को और वो गेन करे। जब ये लूज करता है तो इसकी क्या नेचर बन जाती है, C+4 बन जाती है। जब वो गेन करता है तब उसकी नेचर क्या बन जाती है, C-4 बन जाती है। अब चलते हैं आगे। देखिए, जब C+4 वो बनाता है तब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट कर दिए, रिमेनिंग 2 है तो 2 रहेंगे। और प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल, तो एटॉमिक नंबर तो इसका 6 ही रहेगा, यानी इसके पास कितने प्रोटॉन्स रहेंगे, 6 प्रोटॉन रहेंगे। अब अपन बात कर लेंगे C-4 की। तो देखिए, इसके अंदर इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, बट प्रोटॉन्स 6 ही रहेंगे।
तो देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब लॉस करता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तब इसकी क्या प्रॉपर्टी हो जाती है कि इसके पास कितने प्रोटॉन्स रह गए, 6 प्रोटॉन रह गए। ये आउटर सेल वाले 4 प्रोटॉन जब ये रिमूव करेगा तो इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन हैं इस न्यूक्लियस के अंदर, तो ये तो इसके अस्तित्व को ही मिटा देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, या अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये स्टेबलिश ही नहीं रह पाएंगे। तो क्या है, ये नेचर भी सही नहीं है। दिन बात करते हैं, ये प्रोटॉन्स जब 6 होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स 10 होते हैं, तब भी क्या हो जाता है, ये इसका न्यूक्लियस है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को, ये 6 प्रोटॉन है वो स्टेबल नहीं कर पाएंगे। इस तरह से जो कार्बन है वो ना तो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है ना इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। और वो कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, जितने उसके लास्ट सेल में प्रेजेंट हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर करेगा। और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्डिंग करता है, उस बॉन्ड को अपन क्या कह देंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग कह देंगे। क्या कह देंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग। अब देखिए, अब बात करेंगे हम कोवलेंट बॉन्डिंग की। ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स by mutual sharing of valence electron so as to acquire stable configuration of nearest noble gas। यानी कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब जो 2 एटम्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, और शेयर करके वो क्या बनाते हैं, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो वो जो नेचर है एलिमेंट्स की या एटम्स की, वो क्या कहलाती है, कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाती है। अपन ने लास्ट जो चैप्टर है उसके अंदर स्टडी किया था आयोनिक बॉन्ड, तो उसके अंदर क्या था कि कोई जो एटम्स हैं वो कंप्लीटली ट्रांसफर कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स को। एक एटम है वो कंप्लीटली गेन कर रहा था और एक दूसरा जो एटम है वो कंप्लीटली डोनेट कर रहा था। तो वो तो था हमारा आयोनिक बॉन्ड। और अब हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो देखिए, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होती है, शेयरिंग होती है। केमिस्ट्री के अंदर जनरली ये 2 ही बॉन्डिंग चलती हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग एंड आयोनिक बॉन्डिंग। तो अब देखिए एग्जाम्पल की बात करेंगे हम। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये कैसे फॉर्म होता है। तो देखिए, ये हाइड्रोजन है, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। और इसकी जो के सेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होता है। तो देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन, ये कह रहा है मैं भी ना डोनेट करूं, ये कह रहा है मैं भी ना डोनेट करूं, तो क्या करेंगे, अपने कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए कुछ तो इनको करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं चलो अपन शेयर ही कर लेते हैं। तब ये दोनों एटम्स हैं हाइड्रोजन के, ये क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। तो देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और अपना जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, और ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो ये क्या फॉर्म हो गया, H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। किससे फॉर्म हुआ है, हाइड्रोजन एटम्स से फॉर्म हुआ है बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। और इसको अपन यूं भी शो कर सकते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड बना है इनके अंदर। और ये जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अपन यहाँ पे क्या शो करेंगे कि ये क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अब अदर एग्जाम्पल पे अपन चलेंगे। तो सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हम ऑक्सीजन का। तो देखिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो वो क्या करेगा, जो दूसरा आइटम आएगा ऑक्सीजन का, उसके साथ शेयरिंग करेगा। ऑक्सीजन के पास ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं।
तो देखिए जैसे ही अब मॉलिक्यूल ये बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयर कर लेगा, ये इधर वाला ऑक्सीजन है ये भी इनकी इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और अपने क्या कर लेंगे, ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसको अपन ऐसे शो करेंगे, ऑक्सीजन इस तरह से ये ऑक्सीजन ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इसी तरह से ये इधर वाला ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ये क्या बन गया, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं इन्होंने, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये क्या बन गया, O2 मॉलिक्यूल बन गया। अब देखिए इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स और रिमेनिंग है उनको अपन क्या कहेंगे, लोन पेयर कहेंगे, लोन पेयर। और जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं ये, तो इनको अपन कहेंगे बॉन्ड पेयर। अब देखिए एक टर्म और आती है, होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक। तो ये क्या है, सेम होमो का मतलब सेम होता है और एटम का मतलब एटम, यानी सेम एटम। तो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन क्या है, होमो एटॉमिक है। क्या है, होमो एटॉमिक। तो अपन यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो होमो एटॉमिक के, होमो एटॉमिक। तो इसके अंदर हो जाएगा H2O2 N2। और देन बात आती है हेटेरो एटॉमिक की। तो हेटेरो का मतलब डिफरेंट होता है और एटम का मतलब एटम। हेटेरो एटॉमिक के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट एटम शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसके अंदर एग्जांपल NH3 या CH4। इस तरह से ये होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक टर्म चलती हैं। देन बात अपन कर लेंगे कि ये जो इसके अंदर क्या बनाया है इसने, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल। बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। तो देखिए नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, क्या होता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वैलेंस सेल के अंदर। और वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, देखिए येलो, और इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसको, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करेगा, शेयर करेगा। तो शेयर करेगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये इस नाइट्रोजन के पास रहेंगे, ये भी इसके पास रहेंगे। तो इस तरह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अपन शो करते हैं इनको। अब इसके अंदर नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। अपन यूं कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड रहेंगे, 3 बॉन्ड रहेंगे। तो इसको कह देंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और ये हो गया N2 मॉलिक्यूल। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 हैं। ये बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं वो बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे हैं वो लोन पेयर। इस तरह से ये जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो फॉर्म होते हैं बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। अब बात करते हैं कार्बन की। तो देखिए कार्बन की क्या नेचर होती है। कार्बन अपन एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं CH4 मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं CH4 मॉलिक्यूल को, CH4 होता है मेथेन, एक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। तो देखिए कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और 4 के रूप में प्रेजेंट होते हैं। K सेल के अंदर 2 एंड L के अंदर 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। तो देखिए ये कार्बन्स के इलेक्ट्रॉन हैं। H4 है तो ये क्या करेगा, जो 4 अपने हाइड्रोजन रहेंगे उनके साथ शेयर करेगा।
और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपन क्रॉस से शो करेंगे। तो देखिए अब क्या होता है, जैसे ही ये मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे तो ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहले से हैं और 4 हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये शेयर करेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसको अपना सेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो एक और चाहिए, तो वो किसके शेयर करेगा, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो देखिए इस तरह से ये अपनी स्ट्रक्चर बनेगी। तो देखिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ये वाला इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा इस तरह से। और कार्बन क्या करेगा, कार्बन इन चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। इस तरह से कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। इसके पास भी 4 खुद के थे और 4 इसने शेयर कर लिए, तो इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये अपना फॉर्म हो गया मीथेन मॉलिक्यूल। और ये किसका एग्जाम्पल है, हेटेरो एटॉमिक का है, क्योंकि 2 डिफरेंट एटम शेयर करके क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और इसके अंदर क्या बनेंगे, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। इस तरह से हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आते हैं अपन एलोट्रोप ऑफ कार्बन के साथ।